हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश के कुछ शब्द, जैसे कि होल, ऑल, एंटायर, ईच एंड एवरी। ये 5 ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल जब हम हिंदी में करते हैं, यानी कि जब इनका अर्थ हम हिंदी में निकालते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबका मीनिंग हिंदी में लगभग सेम ही है, यानी जो शाब्दिक अर्थ है वो सेम है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में हमें इनको उपयोग करना होता है। लेकिन हम इनको एक ही परिस्थिति में यूज़ कर देते हैं सभी को, जो कि ग्रामेटिकल रूप से बिल्कुल ही गलत है। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि ऑल का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, और होल का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, एंटायर का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, ईच का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, और एवरी का इस्तेमाल किस परिस्थिति में हमें करना है। इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम दोस्तों ऑल की, कि ऑल का इस्तेमाल हम किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, हम होल, ऑल, एंटायर, ईच, एवरी इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे पूरा या फिर सारा। ठीक है, इस तरीके से इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन सब का। लेकिन कहाँ करते हैं वो देखने वाली बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ऑल की, तो ऑल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मैं यहाँ पर लिख कर आपको बताता हूँ। ऑल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सारा या फिर सारी, सारे। क्या डिफरेंस है ऑल में, ऑल के इन सब के साथ क्या डिफरेंस है, क्या तुलना कर सकते हैं हम? देखिए, जो सब है होल, एंटायर, एवरी, ईच, इनका इस्तेमाल करते हैं हम किसी सिंगुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जब हम निर्देशित करते हैं, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं एंटायर, एवरी, ईच, होल का। लेकिन जब हम एक से अधिक चीज़ों की, यानी कि प्लूरल की बात करते हैं, ठीक है, एक से अधिक यानी बहुवचन की बात करते हैं, तब हम ऑल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो ऑल होता है वो एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, एक प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल कार्यों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर एक से अधिक वस्तुओं की, एक से अधिक व्यक्तियों की, एक से अधिक स्थानों की बात होती है। कैसे होती है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनके थ्रू हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कहाँ पर ऑल का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर होल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैंने सारी कलमें खरीद ली। ठीक है, मैंने सारी कलमें खरीद ली। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या है, सारी कलम खरीद ली नहीं है, यहाँ पर सारी कलमें खरीद ली हैं। मान लीजिए आप किसी स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, वहाँ से आपको पेन्स लेने हैं, कलमें लेनी है, लेकिन एक से अधिक लेनी है, तो आपको कलम नहीं बोलना है, आपको कलमें बोलना है। ठीक है, आपको पेन नहीं बोलना है, आपको पेन्स बोलनी है। ठीक है, क्योंकि एक प्लूरल वर्ब हो गई। ठीक है, एक प्लूरल संज्ञा हो गई। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम ऑल का इस्तेमाल करेंगे। किसका? ऑल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखिए, मैंने सारी कलमें खरीद ली। ठीक है, यानी वो खरीद चुका है। सो आई बॉट ऑल दी पेन्स। आई बॉट ऑल दी पेन्स। ऑल दी पेन्स, ऑल क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक कलमों की बात हो रही है, इसलिए मैंने ऑल लगाया। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस को समझना है तो आपको टेंसेस वाली वीडियोस देखनी चाहिए, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। बॉट मैंने यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया है, देखिए, खरीदना यानी कि BUY, बाय, और बाय की सेकंड फॉर्म होती है बोट। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, और वर्ब यहाँ पर है खरीदना, खरीदने की सेकंड फॉर्म बाय की बोट होती है, इसलिए मैंने क्या बोला, आई बॉट ऑल दी पेन्स। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल भी यूज़ किया है, द। अब मैंने ये द ऑल से पहले क्यों नहीं यूज़ किया? मैं ऐसे भी तो बोल सकता था, आई बॉट दी ऑल पेन्स। क्या गलत होता? जी हाँ, बिल्कुल गलत होता। ऑल के साथ कभी भी हम जब दा का इस्तेमाल करेंगे तो ऑल के बाद ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि पहले। जब हम होल की बात करेंगे या एंटायर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, दा को एंटायर या होल से पहले यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर एंटायर यूज़ करना चाहता हूँ, तो कैसे यूज़ करूँगा, आई बॉट द एंटायर पेन्स। गलत है सेंटेंस, लेकिन मैं आपको एक आर्टिकल का यूज़ करना बता रहा हूँ, दा का, कि आई बॉट दी एंटायर पेन्स। ठीक है, सो जो द है ऑल के बाद इस्तेमाल होता है और होल और एंटायर से पहले इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, रोहन सारी किताबें पढ़ेगा। किताब कितनी है? एक से अधिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर किताबें लिखा है, यानी पुस्तकें। रोहन सारी पुस्तकें पढ़ेगा। रोहन विल, यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, रीड ऑल दी बुक्स। रोहन विल रीड ऑल द बुक्स। रोहन सारी किताबें पढ़ेगा, रोहन विल रीड
ऑल द बुक्स, ठीक है। तो जब भी एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की हमें बात करनी है, वहाँ पर हमें यूज़ करना है तो हम ऑल, होल, एंटायर में से ऑल का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि होल का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी ऑल की। अब बात कर लेते हैं हम होल की, जो कि है WHOLE, होल। तो होल का क्या शाब्दिक अर्थ होता है देख लीजिए। होल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सारा, सारी, पूरा, पूरी, लेकिन सिंगुलर। जब हम बात करते हैं सिर्फ एक चीज़ की, एक व्यक्ति की, एक वस्तु की, एक स्थान की, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? होल यूज़ करेंगे, ना कि ऑल, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे नहीं कहा है, पूरे नहीं कहा है, पूरा, पूरी या सारा, सारी, तो वहाँ पर हमें होल का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझेंगे आप। देखिए, मैं पूरा दिन पढ़ूंगा, ठीक है, मैं पूरा दिन पढ़ूंगा, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मैं सारा दिन पढ़ूंगा, मैं सारा दिन, यानी कि एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में ही वो पूरा पढ़ेगा, यानी वो पूरे एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन नहीं, एक से अधिक नहीं, सिर्फ एक दिन में पूरा पढ़ेगा। सो मैं पूरा दिन पढ़ूंगा कि कैसे बनेगी इंग्लिश? आई विल स्टडी दी होल डे। आई विल स्टडी दी होल डे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने दा का इस्तेमाल जो किया है वो होल से पहले किया है, क्योंकि दा का इस्तेमाल जो हम करते हैं ऑल के बाद करते हैं और होल से पहले करते हैं। आई विल स्टडी दी होल डे। उसके बाद मैं सारा खाना खाऊंगा, ठीक है। आपके पास एक खाने की प्लेट है, क्या कितनी प्लेट है? एक प्लेट है जो आपके लिए आई है, वो खाना आपका है, लेकिन वो खाना एक ही है ना, तो वो खाना जो है आप पूरा खाओगे। ये नहीं आप उसका दूसरे व्यक्ति का खाना भी खाओगे, तीसरे व्यक्ति का खाना भी, यानी बहुत सारे खाने नहीं खाओगे आप, सिर्फ एक खाना खाओगे, खाने नहीं खाओगे, एक खाना खाओगे। तो वहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे? होल, ठीक है। सो मैं यानी आई विल ईट दी होल फूड। आई विल ईट दी होल फूड, आई विल ईट दी होल फूड, मैं सारा खाना खाऊंगा। तो यहाँ पर ऐसे हम होल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एंटायर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, एंटायर का अर्थ और होल का अर्थ दोनों सेम होते हैं और दोनों को हम एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ग्रामेटिकल रूप से चलें आप, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। वो क्या फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ। इन्हीं 2 सेंटेंसेस को बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। जो होल होता है हमारा, जो एंटायर होता है, एंटायर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सारा का सारा, या आप कह सकते हैं पूरा का पूरा, और ये भी सिंगुलर के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ के लिए, एक वस्तु के लिए, एक व्यक्ति, एक स्थान के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि एंटायर और होल जो दोनों हैं वो सेम है, तो आपको एक दूसरे के स्थान पर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, मैं पूरा दिन पढ़ूंगा। अगर ये एग्जाम्पल ऐसे हो जाए कि मैं पूरा का पूरा दिन पढ़ूंगा, पूरा का पूरा दिन पढ़ूंगा, या फिर सारा का सारा दिन पढ़ूंगा, तो हम उसमें एंटायर यूज़ करेंगे ऐसे, आई विल स्टडी दी एंटायर डे। आई विल स्टडी दी एंटायर डे। या फिर मैं सारा का सारा खाना खाऊंगा। देखिए, मैं सारा खाना खाऊंगा नहीं है, मैं सारा का सारा खाना खाऊंगा। सो आई विल ईट दी एंटायर फूड। आई विल ईट द एंटायर फूड, मैं सारा का सारा खाना खाऊंगा। तो होल और एंटायर में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। जब हम होल की बात कर रहे होते तो वहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं जनरल वे में, यानी कि एक नॉर्मल तरीके से। जब हम बात करते हैं एंटायर की, यानी हम उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, थोड़ी और फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पर थोड़ी और पक्की हो जाती है बात।
होल में तो उसने बोल दिया सिंपल वे में। जैसे शुड और मस्ट में होता है ना, तुम्हें यह काम करना चाहिए, लेकिन तुम्हें यह काम ज़रूर करना चाहिए। इसी तरीके से जो ज़रूर करना चाहिए वो आप एंटायर मान लीजिए, और सिर्फ केवल करना चाहिए आप उसको शुड मान लीजिए। तो इस तरीके से इसमें भी जो एंटायर है वहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है, किस जगह पे एंटायर का इस्तेमाल करना है, जब वो चीज़ पक्की ही है कि मैं पूरा का पूरा दिन पढ़ूंगा पक्का 100%, तो आपने एंटायर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल हो गया, होल हो गया, एंटायर हो गया। एवरी का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? देखिए, मैं हर काम लगन के साथ करता हूँ। इस एग्जांपल को मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एवरी का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एवरी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एवरी का शाब्दिक अर्थ होता है हर। ठीक है, और ये भी सिंगुलर के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ही यूज़ होता है एवरी भी। ठीक है दोस्तों, एवरी यानी कि हर। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, मैं हर काम लगन के साथ करता हूँ। ठीक है, मैं हर काम लगन के साथ करता हूँ। मैं यानी कि आई डू एवरी वर्क, आई डू एवरी वर्क यानी कि हर काम, विद पैशन, आई डू एवरी वर्क विद पैशन यानी कि जो हर काम जो करता है वो, ठीक है, हर जो काम करता है वो कैसे करता है? लगन के साथ करता है, विद पैशन करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने एवरी का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर हर इस्तेमाल हुआ है। जैसे हर व्यक्ति झूठ बोलता है, हर यानी कि एवरी, व्यक्ति यानी कि पर्सन, लाइज, एवरी पर्सन लाइज यानी कि हर व्यक्ति झूठ बोलता है। तो जहाँ पर भी आपको हर दिख जाए वहीं आपने एवरी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ईच का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ईच का, तो ईच का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जब बात हो रही हो थोड़ा फोर्स डालकर, थोड़ा प्रेशर के साथ। यानी जैसे शुड और मस्ट हैं, शुड को आप मान लीजिए एवरी और मस्ट को आप मान लीजिए ईच, यानी कि बिल्कुल पक्का ही है। कैसे? देखिए एग्जांपल समझते हैं। रोहन हर एक दिन दफ्तर जाता है। यहाँ पर हर दिन नहीं है, क्या है? हर एक दिन। तो आप समझ लीजिए कि ईच का जो शाब्दिक अर्थ है वो है हर एक, यानी कि प्रत्येक, प्रत्येक कह सकते हैं या फिर हर एक। ठीक है, रोहन हर एक दिन दफ्तर जाता है। अगर मैं बोलूँ कि रोहन हर दिन दफ्तर जाता है तो एवरी डे, लेकिन मैं कहूँ अगर हर एक दिन जाता है तो ईच डे। ठीक है, सो रोहन गोज टू ऑफिस, रोहन गोज टू द ऑफिस कह सकते हो या फिर टू ऑफिस कह सकते हो ईच डे। ईच डे यानी कि संडे जाता है, मंडे जाता है, ट्यूसडे जाता है, वेंसडे जाता है, थर्सडे जाता है, फ्राइडे जाता है, सैटरडे जाता है। ठीक है, यानी कि हर एक दिन जाता है। एवरी के लिए हम संडे छोड़ सकते हैं, लेकिन ईच के लिए हम संडे भी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि वो हर एक दिन जाता है, हर एक दिन, कभी भी छुट्टी नहीं रखता है। साल के 365 दिन वह दफ्तर जाता है। सूरज हर एक दिन पूर्व से निकलता है। क्या नहीं निकलता? बिल्कुल निकलता है, और हर एक दिन निकलता है। 365 के 365 दिन वो पूर्व से ही निकलता है। सो यहाँ पर भी हम ईच ही यूज़ करेंगे। द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट ईच डे। क्या? ईच डे। The sun rises from the east each day. The sun rises from the east each day. सूरज हर एक दिन पूर्व से निकलता है। सूरज हर एक दिन पूर्व से निकलता है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस हुआ एवरी और ईच में? कि एवरी का मतलब होता है सिर्फ हर, यानी वहाँ पर एक छुट्टी चलती है, यानी एक चीज़ छोड़ दो तो चलता है, लेकिन हर एक का मतलब है कि प्रत्येक, यानी कि कोई छुट्टी नहीं चलती है, कोई भी छुट्टी नहीं चलेगी, यानी वो दिन वो जो काम है वो 365 के 365 दिन होना है। तो ईच का अर्थ होता है हर एक और एवरी का अर्थ होता है हर। और ऑल और होल और एंटायर, ये जो दोनों हैं और ये जो अकेला ऑल है, इन दोनों में और इस एक में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं एक से अधिक चीज़ों को बताने के लिए, होल और एंटायर का इस्तेमाल करते हैं हम एक ही चीज़ को पूरा का पूरा बताने के लिए। ठीक है, सो मैंने सारी कलमें खरीद ली, यानी एक से अधिक कलम उसने खरीदी, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? हमने यूज़ किया यहाँ पर ऑल।
रोहन सारी किताबें पढ़ेगा, किताब एक से अधिक है इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया ऑल। मैं पूरा दिन पढ़ूंगा, यानी दिन सिर्फ एक है लेकिन पूरा दिन पढ़ेगा, तो हमने यहाँ पर एंटायर और होल का इस्तेमाल किया। सेकंड वाले में भी मैं सारा खाना खाऊंगा, खाना एक है उसको सारा खाएगा या पूरा खाएगा, तो उसके लिए हमने एंटायर या होल का इस्तेमाल किया। मैंने आपको बताया आर्टिकल द का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर ऑल का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑल के बाद इस्तेमाल करना है द का, और अगर होल या फिर एंटायर यूज़ कर रहे हो तो होल और एंटायर से पहले इस्तेमाल करना है आर्टिकल द का, ठीक है। और एवरी और ईच मैंने आपको अभी बताया ही है। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंस है ऑल, होल, एवरी, एंटायर और ईच में, कि इनका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। अब मेरे ख्याल से तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न इन पांचों में नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।